जिसकी जितनी चादर होगी उतना ही तो पैर पसारेगा। मैंने इतनी महंगी साड़ी दी, उसके पति बच्चों के लिए सूट खरीदे और उसने मेरी बेटी को ये। गुस्से से भुनभुनाती हुई सुनंदा पलंग पर फैले कपड़ों को समेट रही थी। तभी उसकी कामवाली चंपा उसे चाय का प्याला थमाते हुए पूछने लगी, क्या हुआ दीदी, आज आपका मूड क्यों ऑफ है? कपड़ों पर गुस्सा क्यों उतार रही है? सुनंदा भरी बैठी थी, फट पड़ी। देख तो, आनंदी की बच्ची ने मेरी बेटी को कैसी साड़ी दी है। मैंने तो उसे कान के टॉप्स दिए, उसके पति को अंगूठी भी दी और उसने एक जोड़ी पायल देकर टरका दिया। कंजूस कहीं की, अब तो उसे घर में घुसने ही नहीं दूंगी। वो दांत पीसने लगी। चंपा एक पल को चुप रही, सुनंदा को देखती रही, फिर बोली, दीदी एक बात बोले? हाँ बोल, आप गुस्सा तो नहीं करेगी? बोल ना, क्यों मेरा बीपी हाई कर रही है? सुनंदा लगभग चीखते हुए बोली। चंपा बोली, दीदी आनंदी जीजी के पास सास ससुर उनके साथ रहते हैं, एक उनके पति की कमाई से ही तो उनका घर चलता है ना। हाँ तो? सुनंदा ने उसे घूर कर देखा। चंपा बोली, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन ये बात तो सच है ना कि बिटिया के ब्याह में आनंदी जीजी ने ही पूरा घर संभाला हुआ था। हमें तो आपने रसोई में भिड़ा दिया था, लेकिन हमने देखा कि आप थक कर बैठ जाती थी, तब आपकी ननद ही सभी मेहमानों का आवभगत करती थी। बुरा ना मानना दीदी, आपकी बहनें और भाभियां भी तो आई थी, लेकिन एक हाथ नहीं हिलाया उन्होंने। बस आपकी ननद को ऑर्डर देती रहती। आनंदी जीजी को तो ये भी होश नहीं रहता कि उनके बच्चों ने कुछ खाया भी है या नहीं। हाँ, ये बात तो सही कह रही है। सुनंदा का गुस्सा ठंडा पड़ गया था। चंपा कहने लगी, आपके मायके वालों ने तो पैसे खर्च करके ड्यूटी निभाई थी, लेकिन रिश्ता वो तो आपकी ननद ने ही निभाया था। बिटिया की विदाई तक वो एक पैर पर खड़ी रही थी। रही बात लेन देन की, तो दीदी उनका परिवार आपसे बड़ा है और कमाई आपसे कम। ऐसे में कुछ कम हो गया भी तो क्या, आपके पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। सास ससुर आपके रहे नहीं तो उनका मायका तो भाई का घर ही हुआ ना। अब इतनी सी बात पर ननद भाभी का रिश्ता थोड़े ही खत्म हो जाता है। फिर आप तो बड़ी है। हाँ मेरी नानी। सुनंदा हंसने लगी। चंपा से पूछने लगी, तू तो अभी बित्ते भर की है, फिर इतना ज्ञान कहाँ से? चंपा गंभीर हो गई, बोली, मेरी अम्मा के गुजर जाने के बाद मेरी भाभी ने ही मेरा कन्यादान किया था। कभी अम्मा की कमी महसूस नहीं होने दी उन्होंने। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन चंपा काम निपटाकर अपने घर जाने लगी तो सुनंदा उससे बोली, सुन, मैं 3 नहीं रहूंगी, तू भैया का लंच तैयार कर दिया करना, बिटिया के पास जा रही हूँ ना। चहकते हुए चंपा ने पूछा, बिटिया से मिलकर आनंदी के ससुराल जाऊंगी, भाभी का फर्ज भी तो निभाना है ना। मुस्कुराते हुए सुनंदा ने चंपा को देखा तो उसने भी अंगूठे से गुड का संकेत दे दिया। दोस्तों, आपको ये प्यार भरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।